किसी भी रजवाड़े का ना कभी झंडा हुआ, ना कभी किसी धर्म का प्रतीक माना गया। मंदिरों के ऊपर कभी भी सिर्फ भगवा झंडा कभी नहीं लहराया। लेकिन भगवा झंडा चाहते थे ये, लेकिन वो कभी हुआ नहीं और ना ही आगे होगा। आज़ादी के बाद 52 वर्ष तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया साहब। वो बात और है कि मोहन भागवत अलग अलग कहानियाँ सुना के लोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन मुख्यालय पे तो कभी 2001 तक नहीं फहराया। 2002 में कानून में संशोधन होता है और उसके बाद इन्होंने नागपुर मुख्यालय पे फहराना आराम से शुरू किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, आरएसएस हमारे तिरंगे राष्ट्र ध्वज की दुश्मन है, ये खुद आरएसएस ने ही 2001 में साबित किया। 3 लोकल लोग 2 गाड़ियों में तिरंगा लेके नागपुर आरएसएस मुख्यालय जाते हैं और संघियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से कि देशभक्ति क्या होती है, आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहरा देते हैं। क्योंकि उससे पहले आरएसएस मुख्यालय पे कभी तिरंगा फहराया नहीं गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर भारतीय नागरिक को अधिकार देता था और आज भी देता है कि आप हमारा तिरंगा इज्जत से फहरा सकते हैं। वो बात और है कि आगे चल करके फ्लैग कोड में बदलाव हुए और अब रात में भी दिन में भी आप फहरा सकते हैं। लेकिन बात होती उन 52 वर्षों की। स्कूलों में, कॉलेजों में, प्रतिष्ठानों में, यहाँ तक कि घरों में लोग आम तौर पे भी झंडारोहण, झंडा फहराना करते ही थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन आरएसएस वाले नहीं करते थे, क्योंकि वो तो पहले ही हमारे झंडे से नाखुश थे। लोग हर घर तिरंगा वगैरह के नाम पे, मोदी जी के आह्वान पे, अपने घरों पे, छतों पे तिरंगा फहरा देते हैं साहब, और फिर भूल जाते हैं उसको। ना उसकी इज्जत करते हैं, ना उसका ध्यान रखते हैं। कटा पटा हर किस्म का तिरंगा आपको 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक मैला कुचैला टंगा हुआ दिखेगा। न जाने कैसे आड़े टेढ़े तरीके से उसको फहरा देते हैं, टांग देते हैं। यानी फ्लैग कोड होने के बावजूद, ठीक है हमें फहराने का अधिकार है, दिन रात सारा टाइम फहराने का अधिकार है, लेकिन उसकी इज्जत करना ये हमारा फर्ज है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आरएसएस और तिरंगे का कितना प्रेम है, इस पे आप लोग बहुत सारी बातें जानते ही होंगे। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि भाई नेशनल फ्लैग का अपमान करते संघी पाए गए। कई जगह जाना होगा, पता नहीं सच या झूठ, जलाया काटा, हमें नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें देश में बहुत समय से चल रही हैं। ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि जब आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद संविधान गढ़ा गया तो आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को पहले तो मानने से मना कर दिया, फिर मानना पड़ा। और राष्ट्रीय ध्वज, उसको लेके भी खूब चर्चाएं हैं कि वो तिरंगे को मानने से तैयार नहीं थे। मोहन भागवत कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि आरएसएस का जन्म जो है वो नागपुर में हुआ, मराठा लैंड में। और मराठाओं में पेशवा राजा जो थे, मात्र उनका झंडा केसरिया होता था। बाकी हमारे देश में किसी भी हिंदू राजा का कभी भी झंडा केसरी नहीं हुआ। और इसी तरह से आप जितने भी बड़े मंदिर हैं देश में, वहाँ चले जाएं तो उनका भी झंडा केसरी नहीं होता, किसी का नहीं होता। आजकल जो राम का और शिव का झंडा लगाने लगे हैं, ऐसा नहीं होता। झंडे प्रतीक होते हैं मंदिरों के, कभी ढूंढ के देखिएगा अलग अलग। खैर, कहने का मतलब यह है कि केसरिया रंग सिर्फ पेशवा राजा का झंडा था। किसी भी रजवाड़े का ना कभी झंडा हुआ, ना कभी किसी धर्म का प्रतीक माना गया। मंदिरों के ऊपर कभी भी सिर्फ भगवा झंडा कभी नहीं लहराया। लेकिन भगवा झंडा चाहते थे ये, लेकिन वो कभी हुआ नहीं और ना ही आगे होगा। लेकिन तिरंगे से इनका जो प्रेम है, जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत सवाल खड़े होते हैं कि आज़ादी के बाद 52 वर्ष तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया साहब। वो बात और है कि मोहन भागवत अलग अलग कहानियाँ सुना के लोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन मुख्यालय पे तो कभी 2001 तक नहीं फहराया। 2002 में
कानून में संशोधन होता है और उसके बाद इन्होंने नागपुर मुख्यालय पे फहराना आराम से शुरू किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, आरएसएस हमारे तिरंगे राष्ट्रध्वज की दुश्मन है, ये खुद आरएसएस ने ही 2001 में साबित किया। जी 2001 2001 में हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी देश में। नागपुर में 26 जनवरी 2001 3 लोकल लोग 2 गाड़ियों में तिरंगा लेके नागपुर आरएसएस मुख्यालय जाते हैं और संघियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से कि देशभक्ति क्या होती है, आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहरा देते हैं। क्योंकि उससे पहले आरएसएस मुख्यालय पे कभी तिरंगा फहराया नहीं गया। अब ये एक डिबेट का विषय है कि ये उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। हो सकता है कि संघी लोग कहें ऐसे आप हमारे जबरदस्ती हमारे मुख्यालय पे कैसे चढ़ गए। खैर उस समय कानूनन इन 3 लोकल मराठी लोगों के सामने एफआईआर दर्ज हुई, केस हुआ, जेल भेजे गए और उसके बाद 2013 में नागपुर कोर्ट ने इन तीनों को बाइज्जत बरी भी कर दिया। कोई गुनाह नहीं पाया गया कि तिरंगा फहराना कोई गुनाह है और देश में कहीं भी तिरंगा फहराना कोई गुनाह हो। दलील दी जाती रही कि 52 वर्षों तक आरएसएस ने इसलिए अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया क्योंकि पहले कानून रेस्ट्रिक्शंस ला देता था कि आप फ्री होकर के सारा टाइम झंडा नहीं फहरा सकते। लेकिन ऐसा कहने वाले संघी लोग इतने अज्ञानी हैं कि वही कानून अमेंडमेंट से पहले 2002 के संशोधन से पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर भारतीय नागरिक को अधिकार देता था और आज भी देता है कि आप हमारा तिरंगा इज्जत से फहरा सकते हैं। वो बात और है कि आगे चल करके फ्लैग कोड में बदलाव हुए और अब रात में भी दिन में भी आप फहरा सकते हैं। लेकिन बात होती उन 52 वर्षों की। स्कूलों में, कॉलेजों में, प्रतिष्ठानों में, यहाँ तक कि घरों में लोग आम तौर पे भी झंडारोहण, झंडा फहराना करते ही थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन आरएसएस वाले नहीं करते थे क्योंकि वो तो पहले ही हमारे झंडे से नाखुश थे। अब ये हालात हैं कि हर घर तिरंगा वगैरह, ये हम लोगों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इतने वर्षों से जो हर घर तिरंगा की बात करते हैं, ये अपने ही संघी लोगों को सिखाते हैं कि भैया अपने घर पे तिरंगा लगाओ, इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि यही हमारा नेशनल फ्लैग है और रहेगा। इसलिए संघियों के लिए मैसेज है। हम लोगों के तो दिल में, दिमाग में, हर जगह हम लोग तो तिरंगे का सम्मान करते ही हैं, लेकिन इनकी जो शाखाओं में हमारे देश के तिरंगे के खिलाफ जहर घोला गया था, जो 50 सालों तक चला था, अब उसको मरहम लगाने का काम ये संघियों के लिए करते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि तिरंगा फहराने के एवज में आरएसएस ने ऑफिशियली एफआईआर करा के अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार के समय 3 लोकल मराठियों को जेल करवाई और 2013 में यानी कि 12 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया कि ये कोई गुनाह नहीं था। सवाल ये उठता है कि क्या अब हर घर तिरंगा के नाम पे देश को गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या अब हर घर तिरंगा के नाम पे यही संघी लोग हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान करना चाहते हैं? पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हर घर तिरंगा वगैरह के नाम पे, मोदी जी के आह्वान पे, अपने घरों पे, छतों पे तिरंगा फहरा देते हैं साहब, और फिर भूल जाते हैं उसको। ना उसकी इज्जत करते हैं, ना उसका ध्यान रखते हैं। कटा पटा हर किस्म का तिरंगा आपको 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक मैला कुचैला टंगा हुआ दिखेगा। न जाने कैसे आड़े टेढ़े तरीके से उसको फहरा देते हैं, टांग देते हैं। यानी फ्लैग कोड होने के बावजूद, ठीक है हमें फहराने का अधिकार है, दिन रात सारा टाइम फहराने का अधिकार है, लेकिन उसकी इज्जत करना
ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन आप आंख उठा करके देखिए, याद करिए पिछला टाइम भी कुछ वर्षों में, और अब 15 अगस्त के बाद भी देखेंगे कि कैसे मैले कुचैले कटे फटे तिरंगे कहीं तारों पे, कहीं घरों पे, कहीं छतों पे टंगे मिलेंगे आपको। क्या हमारे प्रशासन, हमारी सरकारों का ये काम नहीं है कि अगर कोई तिरंगे का सम्मान ना कर पा रहा हो फहराने के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो जा कर के उतरवाए? पर ऐसा भी नहीं करवाता कोई, क्योंकि यही वो संघी लोग हैं जो उस समय भी 50 वर्षों तक अपमान करते रहे तिरंगे का, और अब ये नया तरीका ढूंढा है अपमान करने का कि भाई, एक दलील ये भी आई थी कि भाई 2001 वाले मैटर के अंदर कि आपने ज़बरदस्ती हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, जो कि आरएसएस का मुख्यालय है, ऑल्दो आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बना रखा है कि मुख्यालय है, चलो ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप घुस के ट्रेसपासिंग करके वगैरह आपने कैसे कर दिया? ये वो लोग बोलते हैं जो मस्जिदों पे चढ़ के धार्मिक झंडा उतार के एक दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। ये वो लोग सिखाएंगे? हकीकत ये है कि बीजेपी हो, आरएसएस हो, वीएचपी, बजरंग दल, या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या ये लोग कोई भी हो बीजेपी वाले, ये सब आज भी, तब भी हमारे तिरंगे से नफरत करते थे, करते हैं, और नया नया तरीका ढूंढते हैं तिरंगे को अपमानित करने का। अगर आप लोग हर घर तिरंगा के, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जो देश प्रेमी लोग हैं, हम लोग तो झंडारोहण 15 अगस्त, 26 जनवरी और यहाँ तक कि 2 अक्टूबर को करते हैं, अगर वो बीजेपी और संघी उनको याद दिलाना पड़े तुम्हारे प्रधानमंत्री को कि भाई तिरंगा लगाओ, तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में, मन में आज भी तिरंगा नहीं है। और इसी तरीके से अब तुम झंडा लगा दोगे, भूल जाओगे, मैला कुचैला फटा चलता रहेगा और अपमान हमारे तिरंगे का होता रहेगा। और पुलिस और प्रशासन, सरकारें मुंह पे उंगली रख के चुप्पी साध के बैठी रहेंगी। ये है हमारे देश के तिरंगे का नया भारत में हाल। अंत में एक बात बताता जाऊं कि जो लोग तिरंगा यात्रा पे, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, या अन्यथा भी तिरंगा यात्रा के सिवाय जो लोग अपनी गाड़ियों पे झंडा फहराते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ये गैर कानूनी कृत्य है। झंडा हाथ में लेके चलना अलाउड है, घर पे फहराना अलाउड है, हर चीज़ फ्लैग कोड के हिसाब से, लेकिन अपनी गाड़ियों पे, निजी वाहनों पे अलाउड नहीं है। ये सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और इस तरह से अन्य चुने हुए नेता और कुछ अधिकारियों तक ही सीमित फैसिलिटी है। तो आप लोगों से विनती है कि ठीक है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त के लिए झंडारोहण करें, सलाम करें, ज़रूरी है, उसके बाद इसे हटाएं और तमीज़ से, इज्जत से इसको अपने घर में रखें, क्योंकि नहीं तो इसकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देंगे। और आप लोगों से इल्तिजा है कि कहीं भी आप कटा फटा बिल्कुल ख़राब तरीके से लहराता हुआ कभी झंडा देखें, तो जिस किसी के भी घर पे हो उसको जाके आप इत्तला करें कि इसे हटाएं, और कहीं बहुत ज़्यादा हो, कोई मना करे तो पुलिस में इत्तला करें, केस करें, देश के झंडे के सम्मान में। कोई भी व्यक्ति गाड़ी पे अपने झंडा लगा के घूम रहा हो, आप पुलिस में, जो भी आपका 100 नंबर, 112, 108 जो भी पुलिस नंबर होता है, उस पर कॉल करके गाड़ी की डिटेल्स, वीडियो, फोटो बना करके भेजें। झंडे का सम्मान संघियों से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तिरंगा हमारा सबसे प्यारा। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।